हम लोग एक प्रोटोजोअल डिजीज मलेरिया पे बात करेंगे। प्रोटोजोअल डिजीज, प्रोटोजोअल प्रोटोजोअल डिजीज है और नाम है मलेरिया। मलेरिया पे बात करेंगे। मलेरिया क्या होता है? तो मलेरिया जब तक हमें नहीं पता था तब तक हम लोग ये मानते थे कि मलेरिया बैड एयर से होता है या माल एयर से होता है। लेकिन एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम है लेवेरॉन। क्या नाम है? लेवेरॉन। लेवेरॉन एक साइंटिस्ट आए और इन्होंने देखा कि ये मलेरिया कोई पैरासाइट है जिसका नाम प्लाज्मोडियम है और ये आरबीसी में देखा था इन्होंने पहली बार। मतलब इन्होंने देखा था, लेवेरॉन डिस्कवर पैरासाइट, और पैरासाइट का नाम क्या था? प्लाज्मोडियम। और इसको कहाँ देखा था उन्होंने? इन आरबीसी में देखा था। इन आरबीसी में देखा था। मतलब मलेरिया का डिस्कवरी लेवेरॉन के द्वारा हुआ। मलेरिया की डिस्कवरी नहीं बल्कि प्लाज्मोडियम की डिस्कवरी जो आरबीसी में पाया गया लेवेरॉन के द्वारा हुआ। अब हम मलेरिया के जो पैरासाइट है उसके बारे में हम थोड़ा सा बता रहे हैं कि मलेरिया पैरासाइट ये क्या होता है। तो हम लोग बोलते हैं कि मलेरिया का जो पैरासाइट प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम है, ये डाइजेनेटिक होता है। क्या होता है? प्लाज्मोडियम की जो वैरायटी है वो डाइजेनेटिक होती है। डाइजेनेटिक का मतलब होता है जिसकी दो लाइफ साइकिल हो। मतलब ये डाइजेनेटिक है, डाइजेनेटिक है। और डाइजेनेटिक का मतलब आपको पता है जिसकी दो लाइफ साइकिल हो। दो लाइफ साइकिल का मतलब एक लाइफ साइकिल उसका किसी और होस्ट में कंप्लीट हो रहा हो और एक लाइफ साइकिल जो दूसरे होस्ट में कंप्लीट हो रहा हो। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि डाइजेनेटिक का मतलब इसका दो होस्ट होता है, एक प्राइमरी होस्ट और एक सेकेंडरी होस्ट। प्राइमरी होस्ट और एक होता है सेकेंडरी होस्ट। तो ये दो होस्ट है और ये होस्ट उसकी सेक्सुअलिटी पे डिसाइडेड होता है कि ये प्राइमरी होगा कि सेकेंडरी होगा। अगर आप देखें कि प्राइमरी होस्ट का मतलब ये हुआ कि अगर कोई ऐसा हो जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है वो प्राइमरी होस्ट कहलाता है। तो एक है ये मॉस्किटो है, मॉस्किटो, और मॉस्किटो में ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि ये प्राइमरी होस्ट है। मतलब मॉस्किटो प्राइमरी होस्ट है। और सेकेंडरी होस्ट फिर से सेक्सुअलिटी पे डिसाइड कर रहा है। मतलब अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें, मतलब प्लाज्मोडियम के केस में ह्यूमन बीइंग सेकेंडरी होस्ट है और इसमें आपने देखा होगा कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो जगह होता है, पहले तो लीवर में होता है और उसके बाद आरबीसी में होता है। जब ये लाइफ साइकिल पढ़ेंगे तो हम बताएंगे आपको। तो ये डाइजेनेटिक हो गया। डाइजेनेटिक मतलब दो लाइफ साइकिल। अब एक इसमें बात आती है एक और कि ये प्लाज्मोडियम दो डाइजेनेटिक है, दो लाइफ साइकिल को पूरा कर रही है, दो होस्ट में पूरा कर रही है। और ये लेवेरॉन ने सबसे पहले इसको कहां देखा था? आरबीसी में देखा था। तो अब इसकी कुछ वैरायटी है। क्या वैरायटी है? तो हम इसकी प्लाज्मोडियम के वैरायटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एक वैरायटी है। दूसरी वैरायटी हमारे पास प्लाज्मोडियम ओवेल है। और तीसरी वैरायटी हमारे पास है प्लाज्मोडियम क्या? मलेरियाई है। और एक और वैरायटी है इसका जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोडियम, इसको बोलते हैं फेल्सीपेरम। ये हमारे पास इसकी चार वैरायटी है प्लाज्मोडियम की। इस चार वैरायटी में एक तो अपने इंडिया में पाई नहीं जाती है, अगर पाई भी जाती है तो रेयरेस्ट पाई जाती है। तो ये एनसीईआरटी बुक के हिसाब से देखेंगे तो ये तो डिलीट ही कर दिया गया है और इसको हम खत्म भी कर दे रहे हैं कि ये रेयर होता है, रेयर इन इंडिया। नॉट अ रेयर, रेयरेस्ट बोल दीजिए, रेयरेस्ट इन क्या? इंडिया में ये पाया ही नहीं जाता है। अगर इसकी बात करेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये बिनाइन मलेरिया के नाम से जाना जाता है। बिनाइन
क्या है ये, B9 मलेरिया के नाम से जाना जाता है। मलेरिया पूरा नहीं लिख रहा हूं, समझ जाइएगा। और ये जो होता है मेलिग्नेंट मलेरिया के नाम से जाना जाता है। मेलिग्नेंट मलेरिया के नाम से जाना जाता है। ये मेलिग्नेंट मलेरिया को हम लोग सेरेब्रल मलेरिया भी बोलते हैं। मेलिग्नेंट मलेरिया को हम चाहें सेरेब्रल क्या मलेरिया भी बोलते हैं, सेरेब्रल मलेरिया बोलते हैं हम लोग। अब इसमें ये जो फीवर आता है साइक्लिक पैटर्न पे आता है, वो लाइफ साइकिल में आपको दिखेगा कि ये किस तरह से साइकिल में ये आ रहा है। लेकिन थोड़ा सा आप जानने के लिए हम बता दे रहे हैं आपको कि अगर इसकी बात करें हम लोग और सबकी बात करेंगे तो हम लोग बोलते हैं कि ये इसका फीवर जो होगा 48 आवर्स में रिपीट होता है, मतलब 2 दिन में रिपीट होगा। और इसकी बात करें तो ये भी 48 आवर्स में रिपीट करता है, लेकिन अब ये तो अपने यहाँ है ही नहीं तो उसकी बात ही करना बेकार है। और इसकी बात करते हैं तो हम लोग बोलते हैं 72 आवर्स में ये अपना फीवर को रिपीट करता है। और इसकी अगर बात करते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि ये डेली रिपीट करता है, डेली रिपीट होता है ये फीवर। और डेली रिपीट होने की वजह से या मेलिग्नेंट होने की वजह से इसको मोस्ट डेंजरस या मोस्ट सीरियस क्या बोलते हैं, डिजीज बोलते हैं। तो ये जो है फेल्सीफेरम या सेरेब्रल मलेरिया या मेलिग्नेंट मलेरिया, ये क्या होता है, डेंजरस होता है, डेंजरस है, या बोल दीजिए मोस्ट क्या सीरियस होता है, या आप चाहें तो बोल दीजिए कि इवन ये जान ले भी सकता है, फेटल भी है। ये क्या है, फेटल भी है, ये जान ले भी सकता है। तो ये थोड़ा बहुत मलेरिया के बारे में आपको बताया हमने, और ये आप लगभग आप इसको जानते हैं। और ये क्या है, प्लाज्मोडियम है, जो कहा है, मॉस्किटो में है। तो इसका अगर आप बात करेंगे कि इसका ट्रांसमिटिंग या वेक्टर या कैरियर एजेंट क्या होगा, तो हम लोग बोलते हैं मॉस्किटो है। अब मॉस्किटो में कौन से, फीमेल एनाफिल्स, मतलब इसका जो ट्रांसमिटिंग एजेंट है किसका, मलेरिया का, ट्रांसमिटिंग क्या एजेंट क्या है इसका, तो ट्रांसमिटिंग एजेंट बोलिए या वेक्टर बोलिए या कैरियर बोलिए, कुछ भी बोलिए, ये इसका एजेंट क्या है, तो हम लोग बोलते हैं कि फीमेल क्या एनाफिल्स है, फीमेल एनाफिल्स है। अच्छा एक चीज देखिए कि फीमेल एनाफिल्स, मॉस्किटो है, ये मॉस्किटो। एक चीज और जानिए आप, जो प्लाज्मोडियम है हम लोग बोलते हैं कि ये पैरासाइट नहीं है, मतलब हम लोग बोलते हैं कि प्लाज्मोडियम जो मलेरियल पैरासाइट है वो पैरासाइट एक्चुअली नहीं है, नॉट रियल पैरासाइट। मतलब ये क्या होता है, नॉट पैरासाइट, नॉट क्या पैरासाइट। अच्छा ये पैरासाइट क्यों नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। पैरासाइट इसलिए नहीं है कि ये इसका रियल फूड हमारा ब्लड नहीं है, ये तो सिर्फ ब्लड इसलिए पी रहा है क्योंकि क्या, एग फॉर्मेशन के लिए चाहिए इसको, जो एग फॉर्मेशन के लिए जो इसको न्यूट्रिएंट चाहिए, एमिनो एसिड चाहिए, वो हमारा ब्लड ही दे सकता है। मतलब इसका फूड नहीं है ये, ब्लड क्या है, ब्लड आर नॉट फूड, ये तो केवल रिक्वायर है, ओनली रिक्वायर काहे लिए रिक्वायर है, ये रिक्वायर्ड फॉर एग फॉर्मेशन के लिए ही रिक्वायर है। अब एक या दो चीजें बता रहे हैं आप देखिए। एक तो ये जान लीजिए कि ये पैरासाइट नहीं है क्योंकि क्या है, ब्लड इसका रियल फूड नहीं है, ये ब्लड को केवल इसलिए ले रहा है क्योंकि ब्लड में हमारे जो एमिनो एसिड है, प्रोटीन है, वो इसके एग फॉर्मेशन करवा सकता है, इसलिए ये ब्लड को सक कर रहा है। एक चीज और जान लीजिए कि फीमेल एनाफिल, मेल तो काटता ही नहीं, फीमेल ही काटती है और फीमेल को ही एग पालना है, इसलिए हम लोग बोलते हैं फीमेल एनाफिल्स ही कैरियर है। मेल तो हो ही नहीं सकता, मेल तो कैरियर भी नहीं है, वेक्टर भी नहीं, वो तो काटता ही नहीं है, ना उसको एग फॉर्मेशन की जरूरत है। तो इस तरह से ये इतना है। अब हम आपको इसकी प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल बताते हैं कि ये लाइफ साइकिल ये अपना किस तरह से कंप्लीट करता है और प्राइमरी होस्ट में, सेकेंडरी होस्ट में क्या क्या होता है। तो हम अब आपको बताते हैं, थोड़ा सा देखिए आप ये
कि अब ये ट्रांसमिटिंग एजेंट हो गया, ये वैरायटी हो गया। अब हम प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल बता रहे हैं आपको कि ये अपना लाइफ साइकिल किस तरह से कंप्लीट करेगा। लाइफ साइकिल जानने से पहले ये प्राइमरी होस्ट, सेकेंडरी होस्ट तो देख ही लिया आपने, और अब इसमें देखिए कि जब कोई मॉस्किटो किसी नॉर्मल व्यक्ति को काटता है तो अगर उसके पास कोई स्पोरोजोइट्स, जो मलेरियल इन्फेक्टेड स्टेज है, जैसे बोल सकते हैं कि मलेरिया यही लेके जाएगा, तो हम साइकिल पैटर्न में बनाएंगे तो हम कहीं से भी शुरू करेंगे, बात बराबर होगी। तो हम यहां से शुरू करते हैं कि सपोज करिए कि मॉस्किटो बाइट यहां से शुरू करें हम लोग, कि हमने बोला कि यहां पे मान लीजिए किसी इंसान को मॉस्किटो बाइट किया, मॉस्किटो क्या किया, बाइट किया, काटा, और जब मॉस्किटो काटा तो उसके साथ साथ ये स्पोरोजोइट को इंजेक्ट किया। तो मॉस्किटो काटा एंड क्या, इंजेक्टेड स्पोरोजोइट्स, और यही स्पोरोजोइट्स क्या है, इन्फेक्टिव स्टेज है। क्या है ये स्पोरोजोइट क्या है, यही स्पोरोजोइट इन्फेक्टिव स्टेज बोला जाता है। ये क्या है, इन्फेक्टिव स्टेज, इन्फेक्टिव क्या स्टेज है। तो एक काम हो गया कि इसने हमें काटा, और ये काटता कैसे है ये आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये मान लीजिए सपोज करिए कि ये पहला स्टेप ये पूरा हुआ हमारा कि इसने काटा, और ये काटने के बाद ये ब्लड के थ्रू ये लीवर में पहुंचा। कहां पहुंचा, ब्लड के थ्रू लीवर में पहुंचा। मतलब हम लिख रहे हैं कि रीच्ड एट लीवर, स्पोरोजोइट है, स्पोरोजोइट रीच एट लीवर, और यहीं पे ये क्या हुआ, एसेक्सुअली क्या हो रहा, रिप्रोड्यूस होगा। क्या हुआ, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होगा, रिप्रोड्यूस करेगा। और क्या करेगा, जब एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा तो ये क्या होगा, इसके नंबर बढ़ेंगे। जब नंबर बढ़ेंगे तो क्या होगा, जब नंबर बढ़ेंगे तो ये रप्चर होगा। तो ये रप्चरिंग द लीवर सेल, मतलब हिपेटिक सेल की बात कर रहे हैं। तो यहां पे ये काम हुआ कि यहां पे आया, लीवर के पास पहुंचा, और लीवर के पास पहुंचने के बाद यहां पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के बाद उसका नंबर बढ़ा, नंबर बढ़ने के बाद ये क्या हुआ, लीवर सेल को रप्चर कर दिया। किसके द्वारा पहुंचा, तो थ्रू, किसके द्वारा पहुंचा है, ये थ्रू ब्लड के द्वारा पहुंचा है, थ्रू ब्लड। अब हम एक चीज दिखा रहे हैं, आप देखिए, अगर मान लीजिए कि कोई ये होस्ट सेल है, मान लीजिए ये होस्ट सेल है, ये मान लेते हैं होस्ट है, ये इसको हम मान रहे हैं कि ये होस्ट है, और ये मान रहे हैं मॉस्किटो है, मान लीजिए। अगर मॉस्किटो या एक इसमें से कोई इन्फेक्टेड है, एक नॉन इन्फेक्टेड है, तो हम मान ले रहे हैं कि ये मॉस्किटो है और ये काटा। अगर मॉस्किटो काटा तो इसका ये एलिमेंट्री कैनाल, मतलब इसका ये फॉरगट है, मान लीजिए फॉरगट है, और ये डबल वॉल होता है, ये आपको पहले से पता है, और ये डबल वॉल होता है, मान लीजिए। और यहां पे ये मॉस्किटो इधर निकाल के लिख दे रहा हूं, इधर मान लीजिए ये मॉस्किटो है, बाद में लिख देंगे। और यहां पे इसका सलेवरी ग्लैंड है, ये यहां पे सलेवरी ग्लैंड है, ये यहां पे सलेवरी ग्लैंड है। पेयर स्ट्रक्चर होता है लेकिन हम सिंगल बना रहे हैं। अगर सपोज करिए कि इसमें कोई स्पोरोजोइट ऑलरेडी है, स्पोरोजोइट यहां पे मान लीजिए ये सलेवरी ग्लैंड में है, तो ये स्पोरोजोइट ये क्या होगा, इस होस्ट में दे देगा। एक काम हो गया कि होस्ट में ये दे देगा, स्पोरोजोइट है तो की बात है। मतलब ये अगर मॉस्किटो इन्फेक्टेड है तो ये ब्लड जैसे का मॉस्किटो है, और ये क्या जैसे बाइट किया तो ये स्पोरोजोइट को क्या किया, यहां पे भेज दिया, आदमी भेज दिया। और जब स्पोरोजोइट यहां पे आ जाएगा तो ये लीवर में पहुंचेगा ब्लड के द्वारा, और वहां पे रिप्रोड्यूस होगा। एक कंडीशन और है, सपोज करिए कि मॉस्किटो इन्फेक्टेड नहीं है, अब की बार मेल इन्फेक्टेड है,
तो मान लीजिए ये दूसरा एक स्ट्रक्चर है हमारे पास, ये भी होस्ट है, और क्या है, अब की बार मच्छर ने काटा और ये मान लीजिए ये मॉस्किटो बाइट कर रहा है, और ये फिर से ये डबल वॉल स्ट्रक्चर है मान लीजिए ये, और इसको क्या बोल रहे हैं, एलिमेंट्री कैनाल और इक्वल टू गट और इक्वल टू फॉरगट बोल रहे हैं। और सेम डिटो यहाँ पे क्या है, इसके पास सैलिवरी ग्लैंड है, पेयर स्ट्रक्चर है, लेकिन हम यहाँ पे बना रहे हैं सिंगल, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, अभी कुछ भी नहीं है यहाँ पे। और ये मान लीजिए कि ये जो होस्ट है ये अब की बार इन्फेक्टेड है। अब की बार क्या था, यहाँ पे ये इसमें माने थे कि ये मॉस्किटो इन्फेक्टेड है, और मॉस्किटो इन्फेक्टेड है तो क्या हुआ, यहां से यहाँ पे आ गया। और अगर इसमें अगर सपोज करिए कि ये होस्ट इन्फेक्टेड है, तो जैसे ये काटेगा वैसे क्या होगा, ये इसमें इंटर करेगा, और जब इंटर करेगा तो आपको पता चलेगा कि इसमें कुछ बड़े कुछ छोटे, कुछ मेल गैमेटोसाइट और कुछ फीमेल गैमेटोसाइट होंगे। तो ये गैमेटोसाइट मान लीजिए एक फीमेल, एक मेल और एक फीमेल, फीमेल वाला बड़ा मेल वाला छोटा, और ये दोनों फ्यूज हुए, और फ्यूज होने के बाद क्या बनाए, जाइगोट, और इस जाइगोट को हम लोग क्या बोलते हैं, ओकिनाइट। क्या बोलते हैं, ओकिनाइट। ओकिनाइट क्या है, ओकिनाइट कुछ नहीं है, ओकिनाइट मोबाइल जाइगोट है, मतलब एक टर्म है ओकिनाइट। ओकिनाइट, ओकिनाइट का मतलब होता है मोबाइल या मोटाइल क्या, जाइगोट। और ये क्या होगा, ये जाइगोट ये इस सेल में आ जाएगा, और यहां पे ये डिवाइड होगा, फिर डिवाइड हुआ, और ये फाइनली यहां पे जाने के बाद क्या होगा, यहां पे स्टोर हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। जब ये स्टोर हो जाएगा तो अब जब किसी दूसरे व्यक्ति को काटेगा, नॉर्मल व्यक्ति को काटेगा, मतलब अब तो यहां पे स्टोर हो गया, मतलब ये वाला पार्ट हो गया, तो दूसरे इफेक्ट को इन्फेक्ट करेगा, मतलब जो इसके पास है वो उसको दे देगा। मतलब जब इसमें आदमी इन्फेक्टेड था तो जैसे काटा तो ब्लड चाहिए था इसको, काहे लिए, अपने एग फॉर्मेशन के लिए, लेकिन पहले से वहां पे जो स्पोरोजोइट थे, पैरासाइट थे, वो इस मील के द्वारा अंदर आया, और आने के बाद ये क्या हुआ, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, मॉस्किटो में। कहाँ हो रहा है, मॉस्किटो में। तो ये एक अलग चीजें है, आपको ये जानने की जरूरत नहीं है। ओकिनाइट जानिए कि ये मोटाइल जाइगोट होता है। और हम लोगों के केस में क्या होता है, हम लोगों के केस में कि एम्पुला में क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन होने के बाद सीलिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि प्रोपेल करके कहां तक ले जाए, यूट्रस तक लेके जाए, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है। ये जाइगोट बने, और जाइगोट बनने के बाद ये खुद ही मोटाइल है, तो ये क्या होगा, ये जाके सैलिवरी ग्लैंड में स्टोर हो जाएंगे, तो वो एक अलग चीज है। अब हम आपको ये दिखाते हैं कि ये लीवर में जाने के बाद ये क्या क्या करेगा। तो अगर मान लीजिए कि हम लीवर में, ये तो आपको आ गया होगा, इसको हटाते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे कुछ और करना पड़ेगा। तो अब ये एक लीवर सेल बनाते हैं हम आपको, और दिखाते हैं कि ये लीवर सेल में ये क्या क्या करेगा, क्योंकि लीवर सेल में पहुंच गया है। तो ये मानिए कि ये हमारे पास एक कोई लीवर सेल है, ये लीवर सेल है, और लीवर सेल को हम लोग हिपेटिक सेल बोलते हैं। और हम मान लेते हैं कि इसमें ये हिपेटिक छोटे छोटे सेल है, हिपेटिक सेल, और इसी में जो पैरासाइट है या पैथोजेंस है या स्पोरोजोइट्स है वो आए हैं, किसके द्वारा, ब्लड के द्वारा आए हैं। कब आए हैं, तो जब ये काटा है, और ये सोच के कि खून हम पिएंगे, लेकिन यहां पे क्या हुआ, यहां पे आने के बाद ये स्पोरोजोइट को दे दिया, और स्पोरोजोइट मान लीजिए यहां पे स्पोरोजोइट आ गए। किसके द्वारा आए, ये ब्लड के द्वारा ही आए हैं। और जब स्पोरोजोइट यहां पे आएंगे तो इसका हम लोग नाम देते हैं साइजोन। क्या नाम देते हैं, ये जो स्पोरोजोइट है ये कुछ नहीं है, साइजोंट है। क्या बोलते हैं इसको, साइजोन। तो ये साइजोन कौन सा वाला है, तो कोई वाला नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं, ये है तो स्पोरोजोइट ही, लेकिन ये मैच्योर हो गया, इसलिए हमने नाम रख दिया इसको साइजोन। क्या रख दिया, साइजोन। और यहां से जब ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होगा, मतलब इसके नंबर बढ़ेंगे, और जब नंबर बढ़ेंगे तो ये क्या होगा, रप्चर होगा। क्या होगा, रप्चर होगा। तो हम लोग बोल रहे हैं कि ये मान लीजिए कि ये सेल रप्चर हुआ। क्या हुआ, रप्चर, या ब्रस्ट हुआ, रप्चर्ड हुआ, या आप बोलिए ब्रस्ट हुआ। तो क्या रिलीज किया,
तो दो चीजें रिलीज किया। पहले एक चीज रिलीज किया, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रिप्टोमीरोजॉइट। क्या रिलीज किया? ये क्रिप्टोमीरोजॉइट से रिलीज किया। और ये क्रिप्टोमीरोजॉइट जब रिलीज हुआ तो इस दो पार्ट थे, दो पार्ट में एक पार्ट हम ऊपर लिख दे रहे हैं, एक पार्ट नीचे लिख दे रहे हैं, क्योंकि इसको हम लोग आरबीसी की तरफ ले चलेंगे और इसको ये फिर से ये इन्फेक्ट करेगा लीवर सेल को। तो इधर लिख रहे हैं अब माइक्रो क्रिप्टोमीरोजॉइट। क्या? माइक्रो क्रिप्टोमीरो क्या जॉइट है, और एक है मेगा क्रिप्टोमीरोजॉइट। मेगा क्रिप्टोमीरो क्या मीरोजॉइट। अच्छा एक चीज देखिए, तो ये मेगा मतलब बड़ा है, बड़ा है मतलब वो आरबीसी को पेनिट्रेट तो नहीं कर पाएगा। तो हम लोग बोल रहे हैं कि माइक्रो वाला इंटर इनटू आरबीसी। ये कहा हुआ? इंटर इंटू क्या? आरबीसी में ये इंटर किया। तो सपोज करिए कि ये हमारे पास आरबीसी है और आरबीसी में ये क्या हुआ? ये माइक्रो क्रिप्टोमीरोजॉइट इंटर कर गया और यहां पे क्या हुआ? ये यहीं पे इंटर करने के बाद ये रिप्रोड्यूस हो रहा है। क्या हो रहा है? रिप्रोड्यूस हो रहा है। और इसमें मान लीजिए कि ये हमारे पास ये हीमोग्लोबिन है। ये क्या है? ये हीमोग्लोबिन है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है ना, तो हीमोग्लोबिन है। अब यहां पे ये क्या होगा? एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस हो रहा है। क्या हो रहा है? आरबीसी की बात कर रहे हैं, ये क्या है? आरबीसी। तो आरबीसी में पहुंचा। अभी इसको आरबीसी में पहुंचाएंगे, रुक जाइए। अच्छा चलिए हम पहुंचा दे रहे हैं इसको। अभी अगर यहां से अगर आएंगे तो यहां से देखेंगे कि ये रीच इन लीवर, लीवर से ये सीधे कहां जाएगा? रीच मतलब कौन सा रीच कर रहा है? पैथोजेंस। पैथोजेंस इक्वल टू पैरासाइट। पैरासाइट तो बोल नहीं सकते इसलिए हम पैथोजेंस बोल रहे हैं, या पैरासाइट एनसीईआरटी बुक बोलती है पैरासाइट, तो पैरासाइट बोलिए। रीच एट कहा? आरबीसी। आरबीसी में पहुंच गया। ये कौन सा किस फॉर्म में पहुंचा है? क्रिप्टोमीरोजॉइट। कौन सा क्रिप्टोमीरोजॉइट? माइक्रो। और यहां पे क्या हुआ? यहां पे एसेक्सुअली क्या हुआ? यहां पे भी रिप्रोड्यूस हुआ। जब नंबर बढ़े तो क्या हुआ? नंबर जब बढ़े तो ये आरबीसी रप्चर भी हुआ। आरबीसी क्या? रप्चर्ड। और क्या रिलीज करेगा वो हम आपको वहां दिखाएंगे। तो यहां पे 3 प्रोसेस हुआ। कौन कौन? आरबीसी के पास पहुंचा, आरबीसी में एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस हुआ, आरबीसी रप्चर हो गई। तो अभी इसका प्रोसेस पूरा करिए पहले। अगर ये डिवाइड किया तो डिवाइड करने के बाद ये आरबीसी क्या हुआ कि हीमोग्लोबिन को जो आरबीसी में था ये कौन? क्रिप्टोमीरोजॉइट खा गया, मतलब इसको डाइजेस्ट कर गया। तो हम बोल रहे हैं कि ये हमारा आरबीसी और आरबीसी से हीमोग्लोबिन खत्म हो गया और क्या बचा? तो केवल माइक्रो क्रिप्टोमीरोजॉइट बचा। तो आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन था वो कहां गया? तो ये आरबीसी में यहां पे चला गया, मान लीजिए यहां पे, और ये वैक्यूल क्रिएट हुआ और हीमोग्लोबिन का क्या हुआ? ये पार्ट यहां पे पहुंचा और इसके अंदर क्या है दिखाई नहीं देगा आपको ये, लेकिन यहां पे वैक्यूल क्रिएट किया। और वैक्यूल क्रिएट करने के बाद इसमें छोटे बड़े कुछ क्रिप्टोमीरोजॉइट, ये जो पहले से इस फॉर्म में आए थे, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस हो रहे थे, ये यहां पे पहुंचे और ये रप्चर हुआ। मतलब यहां से क्या हुआ? यहां बोलिए आरबीसी में क्या हुआ? हीमोग्लोबिन डाइजेस्टेड। मतलब यहां पे क्या हुआ? हीमोग्लोबिन डाइजेस्टेड। तो डाइजेस्ट होने के बाद क्या हुआ? ये बना डाइजेस्ट। और ये क्या हुआ? यहां पे वैक्यूल क्रिएटेड। क्या? वैक्यूल क्रिएटेड मतलब यहां पे वैक्यूल्स बन गया। और अब ये मान लीजिए ये रप्चर हुआ। रप्चर होने के बाद इससे सेल बाहर निकले। कहां से? ये अगर मान लीजिए ये इधर निकला और ये मान लीजिए इधर निकला, तो हम लोग बोले कि जो सेल निकला उसको हम लोग बोल रहे हैं क्या? मीरोजॉइट। क्या बोल रहे हैं अब? मीरोजॉइट।
मीरोजॉइट बोल रहे हैं, और मीरोजॉइट, और इसको हीमोजॉइंट बोल रहे हैं। हीमो क्या ज्वाइंट बोल रहे हैं, हीमोजॉइंट। ये मीरोजॉइट या मीरोजॉइट ये क्या है, ये सेल है। मीरोजॉइट क्या है, ये सेल है, और ये क्या है, ये केमिकल है। और यही केमिकल रिस्पॉन्सिबल है काहे लिए, फीवर के लिए। किसके लिए, फीवर के लिए। ये क्या है, ये यही साइक्लिक फीवर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब ये किस लिए, यही फीवर और चिल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कौन, ये हीमोज्वाइन। और हीमोज्वाइन किसका पार्ट है, तो हम लोग बोल सकते हैं हीमोग्लोबिन का टूटा हुआ पार्ट है। और ये मीरोजॉइट क्या करेगा, या अब देखिए ये मीरोजॉइट दो तरीके का है, कुछ छोटे हैं और कुछ बड़े हैं। अगर ये छोटे हैं और ये कुछ बड़े हैं, बड़े वाले इक्वल टू ये फीमेल गैमेटोसाइट बनाएंगे, और छोटे वाले जो हैं ये क्या बनाएंगे, मेल गैमेटोसाइट बनाएंगे। क्या, मेल गैमेटोसाइट बनाएंगे। और हम यहाँ पे अब ले चल रहे हैं, यहाँ पे आइए। ये तो आरबीसी में जाके कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये क्या होगा, अब ये जो क्या हुआ है यहाँ पे, रिच एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस, और ये क्या, आरबीसी रप्चर्ड। आरबीसी रप्चर्ड हुआ है तो क्या निकला है, एक तो निकला है ये और एक निकला है ये। आरबीसी रप्चर हुआ तो क्या निकला है, एक हीमोज्वाइन निकला है। और ये हीमोज्वाइन क्या है, यही क्या है, केमिकल है जो क्या कर रहा है, साइक्लिक क्या फीवर या चिल की कंडीशन दे रहा है, साइक्लिक फीवर या चिल की कंडीशन दे रहा है। और ये मीरोजॉइट जो है ये क्या है, मीरोजॉइट्स दो तरीके का सेल है, एक बड़ा और एक छोटा। तो हम लोग इसको कर दे रहे हैं कि ये दो सेल है, एक है मेल गैमेटोसाइट, एक है मेल गैमेटोसाइट, और एक है ये है फीमेल गैमेटोसाइट, फीमेल गैमेटोसाइट। अच्छा, ये गैमिट नहीं है, गैमेटोसाइट है। ये गैमिट को रिलीज करेंगे, रिलीज क्या, गैमिट्स, ये रिलीज करेंगे गैमिट्स। हो गया, सेम डिटो ये भी क्या करेगा, रिलीज क्या, गैमिट ये भी रिलीज करेगा। और ये कैसा है, मेल है, मतलब ये क्या होगा, स्मॉल है, मतलब मेल है, मतलब ये स्मॉल है, मेल इक्वल टू स्मॉल, और फीमेल इक्वल टू क्या, बड़ा, लार्ज, ये बड़ा चलेगा। और ये अब क्या होंगे कि इनका डेवलपमेंट होगा, क्या होगा, इनका अब डेवलपमेंट होगा, ये दोनों का डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोसाइट, डेवलपमेंट ऑफ क्या, गैमेटोसाइट का डेवलपमेंट हुआ। जब ये डेवलप हो गया तो इसका फर्टिलाइजेशन हुआ, तो क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ। और जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो फर्टिलाइजेशन में यही तो दिया था, कहां गया, ओकेनाइट, अच्छा वो उधर लिख दिया। फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन होने के बाद एक मोटाइल जाइगोट दिया जिसका ओकेनाइट नाम है। फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये जो जाइगोट बनाया उसका ओकेनाइट बोला, ओकेनाइट। और यही ओकेनाइट क्या हो रहा था, अब मूव करके फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। और कहां हुआ फर्टिलाइजेशन का साइट क्या है, तो फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन क्या, एलिमेंट्री कैनाल या इंटेस्टाइन, या आपके किताब में लिखा है गट, तो इंटेस्टाइनल गट, इंटेस्टाइनल क्या, गट। और ये स्पेशली फॉर गट है, क्या है, फॉर क्या, गट। और यहां पे जब बन गया जाइगोट और ये मूव कर लिया तो अब क्या होगा, यहां पे स्पोरोजॉइट स्टोर इन सलाइवरी ग्लैंड, जो डायग्राम में देखा था आपने, यहां पे स्पोरो क्या, जॉइट्स या पैरासाइट या पैथोजन स्टोर इन मॉस्किटो
सलाइवरी क्या ग्लैंड, और सलाइवरी ग्लैंड में स्टोर हो जाएगा, और अब जब फिर किसी को काटेगा तो वो उसको मिलेगा। अब यहां पे एक आध दो चीजें है वो देखिए, क्या देखेंगे। अगर ये इंजेक्ट किया है तो आदमी में गया है, तो ये यहां पे आदमी में गया और ये यहां से गैमेटोसाइट हुआ। तो अब एक आध दो चीजें वो जानने वाला क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि अगर ये लीवर में पहुंचा है और एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस हो रहा है तो हम लोग बोलते हैं कि ये हिपेटिक साइजोगैमी है। क्या है? हिपेट, इसको हम चाहें तो क्या बोल सकते हैं? हिपेटो साइजो क्या गैमी बोलते हैं, हिपेटोसाइजोगैमी। अब ये हिपेटोसाइजोगैमी कौन सी बला है? तो हिपेटोसाइजोगैमी कुछ भी बला नहीं है, ये एसेक्सुअल में क्या मल्टीपल फिजन का एक एग्जाम्पल है जिसके द्वारा ये रिप्रोड्यूस हो रहा है। तो साइजोगैमी क्या है? साइजोगैमी हिपेटिक साइजोगैमी बोलते हैं अगर ये हो रहा है। तो अगर ये आरबीसी में, अगर ये रिप्रोड्यूस हो रहा है, ये आरबीसी में पहुंचा है, तो इसको क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइजोगैमी। इसको अगर ये आरबीसी में पहुंचा, ये कहां था? लीवर में था, तो ये क्या? एरिथ्रोसाइजोगैमी, साइजोगैमी बोलते हैं इसको। अच्छा, ये एरिथ्रोसाइजोगैमी फिर से वही बात, ये कुछ नहीं है, क्या है? मल्टीप्लीकेशन का एक मेथड है एसेक्सुअल का। अगर आप बार सपोज करिए कि ये एरिथ्रोसाइजोगैमी है, आरबीसी में आया है, तो इसको अगर हम आरबीसी से ना रिलेटेड करके लीवर से रिलेट करके बोलना होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? हिपेटो हटा सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते प्री मतलब पहले, आरबीसी से पहले का साइजोगैमी इक्वल टू हिपेटिक या हिपेटोसाइजोगैमी। क्या बोलते हैं इसको? प्री एरिथ्रोसाइजोगैमी, और ये है एरिथ्रोसाइजोगैमी। अब देखिए एक चीज और, यहां पे ये मेल गैमिट्स गैमेटोसाइट, फीमेल गैमेटोसाइट, ये गैमिट रिलीज करने वाले हैं, रिलीज नहीं किए हैं, मतलब गैमिट का फॉर्मेशन क्या हुआ? ये कौन सा होस्ट है? सेकेंडरी होस्ट। क्या है? सेकेंडरी होस्ट है ये। और सेकेंडरी होस्ट कौन है? ह्यूमन बीइंग। और ह्यूमन बीइंग में क्या हो रहा है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या हो रहा है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये गैमिट का फॉर्मेशन स्टार्ट या इनिशिएटेड इन सेकेंडरी होस्ट इक्वल टू ह्यूमन बीइंग, और ये है प्राइमरी होस्ट। क्या बोलते हैं इसको? प्राइमरी होस्ट। और प्राइमरी होस्ट में मैच्योरेशन ऑफ गैमेटोसाइट, मतलब ये मेल गैमिट और फीमेल गैमिट मैच्योर कहां हो रहा है? प्राइमरी होस्ट। और प्राइमरी होस्ट क्या है? मॉस्किटो। क्या है? मॉस्किटो। तो एक बार फिर से देखिए आप, क्या हुआ? मॉस्किटो ने काटा, पैरासाइट या स्पोरोजोइट जो इन्फेक्टिव स्टेज था वो ब्लड के द्वारा लीवर में पहुंचा। लीवर में जाने के बाद क्या हुआ? एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस हुआ, और लीवर में जैसे स्पोरोजोइट पहुंचता है उसको साइजोन बोलते हैं। स्पोरोजोइट अगर बोलना है तो ये इमेच्योर, ये मैच्योर। और यहां पे जब ये डिवीजन करता है, डिवीजन किससे करता है? हिपेटिक साइजोगैमी। साइजोगैमी एक एसेक्सुअल टाइप का मल्टीप्लीकेशन का मेथड है, और जब नंबर बढ़ेंगे तो लीवर सेल को क्या करेगा? रप्चर करेगा, और जब रप्चर करेगा तो क्या निकलेगा? क्रिप्टोमीरोजोइट। क्या निकला? क्रिप्टोमीरोजोइट। क्रिप्टोमीरोजोइट में दो पार्ट थे, माइक्रो और मेगा। माइक्रो में क्या थे? माइक्रो कैपेबल था आरबीसी में इंटर करने के लिए। आरबीसी में जैसे इंटर हुआ, क्या हुआ? इसमें आरबीसी में स्पोरोजोइट भी गया, आरबीसी में पहले से हीमोग्लोबिन था, स्पोरोजोइट ने आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन था उसको खा गया। क्या हुआ? वैक्यूल क्रिएट हो गया, और जब वैक्यूल क्रिएट होता है तो इसी को बोलते हैं, ये वाला कौन सा स्टेज है? सिग्नेट रिंग स्टेज। क्या बोलते हैं इसको? सिग्नेट रिंग क्या स्टेज। और इसी समय चिल मतलब फीवर, मतलब हाई फीवर, हाई फीवर मतलब बहुत ज्यादा फीवर आता है, और ये फीवर हो सकता है अप टू क्या? अप टू 106 क्या फ़ारेनहाइट तक जा सकता है, मतलब बहुत ज्यादा फीवर है। तो सिग्नेट रिंग स्टेज क्या होता है? जब क्या हो गया?
पूरी तरीके से आरबीसी से हीमोग्लोबिन डाइजेस्ट कर दिया। किसने? जो भी इसमें पैथोजेंस था, पैथोजेंस का नाम क्या था? माइक्रो क्रिप्टो मीरोजोइड। और मीरोजोइड तो था, वो सेल था, उसके छोटे बड़े पार्ट थे। बड़ा वाला क्या बनाया? फीमेल। और छोटा वाला क्या बनाया? मेल। यहां पे हमने लिखा है कि ये जो छोटा वाला था क्या करना? गैमिट रिलीज करेगा। कौन सा गैमिट रिलीज करेगा? मेल। और बड़ा वाला क्या रिलीज करेगा? फीमेल गैमिट रिलीज करेगा। तो रिलीज तो किसमें हो रहा? ह्यूमन बीइंग में ही हो रहा, तो सेकेंडरी होस्ट में ही हो रहा है। लेकिन इसका डेवलपमेंट, गैमिट का फॉर्मेशन इनिशिएटेड या कंटिन्यू यहां पे हुआ, लेकिन खत्म कहां हो रहा है? यहां पे प्राइमरी होस्ट इक्वल टू मॉस्किटो में। जब वो डेवलप हो जाता है गैमेटोसाइट, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन जब होता है तो कहां होता है? हम लोग बोलते हैं उसके गट में होता है। कहां पे? इंटेस्टाइनल गट में होता है, उसको फॉरगट भी बोलते हैं। और ये जो फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट जो है जाइगोट, उसको जाइगोट ना बल्कि ओकीनाइट बोल रहे हैं। जाइगोट इसलिए नहीं बोलते हैं कि जाइगोट नॉन मोटाइल है, ये मोटाइल है। उसके बाद यही स्पोरोजोइट क्या होगा? जाके यहां पे स्टोर हो जाएगा सलाइवरी ग्लैंड में। और जब ये दूसरे को काटेगा, मतलब ये मॉस्किटो बाइट करेगा और इसके पास स्पोरोजोइट है, तो क्या होगा? उसी के अंदर ये चला जाएगा। तो ये थोड़ा बहुत प्लाज्मोडियम के बारे में बताया मैंने आपको, और प्लाज्मोडियम के वैरायटी के बारे में।